Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is फ्लैजेला। यहाँ पे हम फ्लैजेला के प्रेजेंस और एब्सेंस की बात करेंगे कि अगर फ्लैजेला बैक्टीरिया सेल के ऊपर प्रेजेंट है तो फिर हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, अगर एब्सेंट है तो फिर क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, और कुछ हम देखेंगे कि जो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कैसे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कैसे है, इसको देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है ए ट्राइकस। ए ट्राइकस से मुराद ये वो वाले बैक्टीरिया हैं जिनके ऊपर फ्लैजेला है ही नहीं, जैसे हम कह देंगे ए ट्राइकस। नेक्स्ट बात आती है मोनोट्राइकस। मोनो मीन वन, ट्राइकस मीन फ्लैजेला। अच्छा, यहाँ पे ये ना टर्मिनोलॉजी इसने सोटो से गलत बोली हुई है, इसे मोनोपोलर मोनोट्राइकस कहना चाहिए। मोनोपोलर मोनोट्राइकस के एक पोल के ऊपर एक फ्लैजेलम है, अगर दूसरे पोल पे भी एक और फ्लैजेलम हो उसे बाइपोलर मोनोट्राइकस कह देंगे। दोनों पोल्स पे एक एक फ्लैजेलम है, ये जिस तरह ये है बाइपोलर मोनोट्राइकस। अब ये जिसने इसने जो इसको लिख दिया ना लोफोट्राइकस, ये ब्लंडर मारा हुआ है, ये लोफोट्राइकस नहीं है। लोफो का मतलब होता है टफ टफ फ्लैजेला। अगर क्या हो सकता है फ्लैजेला का गुच्छा टफ्ट एक पोल पर हो, ये बेसिकली लोफोट्राइकस ये वाला, जिसको इसने एम्फीट्राइकस लेबल कर दिया। मैं आपको शो करता हूँ जरा। ये ये लोफोट्राइकस है, लोफोट्राइकस फ्लैजेलम। क्लियर? या यहाँ पे देख लें इस डायग्राम को, ये इसने लिखा हुआ है इसको लोफोट्राइकस। अगर एक पोल के ऊपर ज्यादा फ्लैजेला हो तो उसे हम कहते हैं लोफोट्राइकस। हाँ, अगर दोनों पोल्स के ऊपर टफ्टा हो फिर उसे एम्फीट्राइकस कहते हैं। अब अगर अपनी बुक वाले को देखें जरा, इसने इसको क्या दिया हुआ है, क्या उसे कहते हैं लोफोट्राइकस। ऐसा नहीं है, लोफोट्राइकस ये वाला है। एनीवेज, एम्फीट्राइकस का मतलब होता है अगर दोनों पोल्स के ऊपर हों। एम्फीलोफोट्राइकस होना चाहिए। अगर दोनों पोल्स के ऊपर दोनों हों तो फिर हम इसे मैं आपको यहाँ से शो करता हूँ, इसको छोड़ दें। ए ट्रैकस कोई फ्लैजेलम नहीं है। मोनोट्रैकस सिंगल फ्लैजेलम है एक पोल के ऊपर। लोफोट्रैकस टफ टफ फ्लैजेला है एक पोल के ऊपर। एम्फीट्रैकस अगर दोनों पोल्स पे हों। अच्छा, यहाँ पे जरा देखें, दो डायग्राम्स हैं। एक डायग्राम में पहले वाले में यहाँ पे ये जो है दोनों पोल्स पे टफ टफ है, इसे एम्फीलोफोट्रैकस कहते हैं। क्लियर? तो ये जो दूसरी डायग्राम है इसमें क्या सकते दोनों पोल्स पे एक एक फ्लैजेलम है, इसे हम कहने चाहिए एम्फी मोनोट्राइकस, मीन दोनों पोल्स पे एक एक फ्लैजेलम है। क्लियर? हाँ, अगर पूरे बैक्टीरिया के इर्द गिर्द फ्लैजेला का पूरा ज्यादा मौजूद हो तो उसे हम पेरिट्रैक्टस कहते हैं। क्लियर? तो ये एम्बिग्युइटी जरा अपनी बुक की जो भी मिस्टेक वगैरह इसको देख लीजिएगा। एनीवेज, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैजेला। मेनी काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया हैव फ्लैजेला व्हिच एनेबल देम टू मूव। जाहिर बात है, फ्लैजेला एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, ये क्या हेल्प करता है मूव करने में। द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ फ्लैजेला इज टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू केमिकल सिग्नल। अच्छा, हम ना मूवमेंट की बात करते होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो लाइट के रिस्पांस पे मूव करते हैं। कैसे करते हैं? ये जो केमिकल्स होते हैं इनके रिस्पांस पे मूव करते हैं। कुछ केमिकल्स की टुवर्ड्स मूव कर जाएंगे, कुछ केमिकल से अवे मूव कर जाएंगे, डिपेंड कर रहा होता है। क्लियर? द बैक्टीरिया विद सिंगल पोलर फ्लैजेलम आर कॉल्ड मोनोट्राइकस। अगर एक ही पोल के ऊपर एक ही है तो उसे हम कहते हैं मोनोट्राइकस। द बैक्टीरिया विद टफ टफ फ्लैजेला एट वन पोल इज कॉल्ड लोफोट्राइकस। ये जिसको यहाँ पे डायग्राम से एम्फीट्राइकस लेबल किया हुआ है, तो मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। द बैक्टीरिया विद फ्लैजेला एट ईच ऑफ टू पोल्स आर कॉल्ड एम्फीट्राइकस। हाँ, अगर दोनों पोल्स के ऊपर हों तो एम्फीट्राइकस है। अब ये हो सकता है कि दोनों पोल्स के ऊपर टफ्ट हो, और ये भी हो सकता है दोनों पोल्स के ऊपर सिंगल सिंगल हो। क्लियर? द बैक्टीरिया विद फ्लैजेला सराउंडिंग द होल सेल इज कॉल्ड एज द पेरिट्राइकस। तो क्या हो सकते हैं, वो जो है वो क्या है, पेरिट्राइकस होगा अगर पूरे के ऊपर हो। एनीवेज, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, द फ्लैजेलम ऑफ बैक्टीरिया इज एंटायरली डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर फ्रॉम द फ्लैजेलम ऑफ द यूकेरियोट्स। ये बात तो मैंने पहले कही थी। मैं पहले आपको यूकेरियोटिक सेल का फ्लैजेलम शो करता हूँ।
ये एक डायग्राम देख लें जरा। ये इसको ये कहता है, जो यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन किया गया ना, 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें ये वाला पैटर्न होता है। अगर आप काउंट करेंगे ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9, और सेंटर में ये 2, इसे हम 9+2 पैटर्न कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। क्लियर? तो ये वाला स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। क्लियर? बट आर कंपोज्ड ऑफ द फ्लैजेलिन प्रोटीन। लेकिन जब आप बैक्टीरियल सेल की बात करोगे, वहां पे जो प्रोटीन होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द फ्लैजेलिन प्रोटीन। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की बात करोगे तो वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी किस पैटर्न में अरेंज होंगे? 9+2। क्लियर? एनीवेज, द बैक्टीरियल फ्लैजेलम कंसिस्ट ऑफ अ बेसल बॉडी। अब बेसल बॉडी क्या होगी? सेल के अंदर जहां से फ्लैजेलम ओरिजिनेट करता है वहां पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द बेसल बॉडी। एज द नेम इंडिकेट, बेसल बॉडी, वो बॉडी जो बेस के ऊपर प्रेजेंट होगी। अब बेसल बॉडी हुक एंड फिलामेंट मैं आपको शो कर देता हूँ। ये नीचे यहाँ पे बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी, हुक, और ये फिलामेंट। क्लियर? लेकिन एक बात याद रखिए, हमने पीछे बात की थी बैक्टीरियल सेल की। मैंने कहा था बैक्टीरियल सेल की 2 टाइप्स है, एक ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। अब दोनों की अरेंजमेंट में क्या थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर? द बेसल बॉडी इज प्रेजेंट जस्ट beneath द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन से नीचे प्रेजेंट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग रिंग, 1 पेयर इन ग्राम पॉजिटिव एंड 2 पेयर इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पे आप जरा डायग्राम पे गौर करें। ये ग्राम पॉजिटिव है, इसमें एक ये है, दूसरा ये, तो 1 पेयर है। 1 पेयर आप यहाँ पे देखें, रोटेटिंग रिंग्स हैं, ये रोटेटिंग रिंग है, ये रोटेटिंग रिंग है। एक पेयर है किसमें? ग्राम पॉजिटिव में। लेकिन यही अगर आप ग्राम नेगेटिव में चले जाएं तो एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंस भी आ सकता है आपसे। ये जो डायग्राम है ना, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये डायग्राम एज इट इज होगी विदाउट लेबलिंग। फर्स्ट बोलो, यहाँ पे ये फिलामेंट की लेबलिंग हटा दी जाए, हुक की लेबलिंग हटा दी जाए, बेसल बॉडी की लेबलिंग हटा दी जाए, ये सारी की लेबलिंग हटा दी जाए, और आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये कह दिया जाए ये इसको लेबल करें। ये भी हो सकता है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट्स द स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये दोनों भी हो सकते हैं। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं। अच्छा, याद रखिए बैक्टीरिया वाले सेल में ना ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते। लॉन्ग क्वेश्चन जिस चैप्टर में आएंगे मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। एनीवेज, द रिंग्स एंकर द फ्लैजेलम इन द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के उसे एंकर कर देते हैं, और सेल वॉल के अंदर भी। द हुक इज कर्व्ड। ये हुक जो है थोड़ी कर्व्ड है। स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द बेसल बॉडी विद द फिलामेंट। जो बेसल बॉडी को कनेक्ट करती है किसके साथ? फिलामेंट के साथ। क्लियर? ये मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ पे ये वो है छोटा सा हाइलाइटेड रीजन है, इसको देख लेते हैं। सम बैक्टीरिया हैव पिलाई सिंगुलर पिलस, दीज आर नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस एंड आर स्मॉलर एंड थिनर देन फ्लैजेला। ये बात तो मैंने पहले की थी। ये फ्लैजेला से क्या होते हैं? छोटे होते हैं और थिन भी होते हैं। पिलाई आर यूज्ड फॉर अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस सर्फेसेस। ये वेरियस सर्फेसेस में क्या हो सकते हैं? उसको अटैच होने में हेल्प भी करते हैं। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेटिंग प्रोसेस। एक बात याद रखिएगा, जो बैक्टीरियल सेल है ना, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। ट्रू वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर गमीट, स्पर्म और एग्स नहीं बनते, लेकिन जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 3 फिनोमिनन होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है। यहाँ पे बात की गई है कॉन्जुगेशन की। मैं आपको शो करता हूँ। ये कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया में दूसरा, ये बैक्टीरिया में डोनर है या रिसिपिएंट है। ये इनके दरमियान ट्यूब बन गई। अच्छा, ये जो ट्यूब वगैरह बनेगी नहीं पिलाई की हेल्प से बनेगी, इसे सेक्स पिलस या एफ पिलस कहते हैं। ये उनकी बात कर रहा है, ये कॉन्जुगेशन है। क्लियर? ओके बच्चे, यहाँ तक हमने आपको ये जस्टिफाई कर दिया, ये क्लियर कर दिया। तो आपका इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन में। बच्चे ट्राई किया करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने कुलीग्स आई मीन फ्रेंड्स वगैरह, क्लास फेलोज वगैरह सबके साथ क्या उसमें रेफर किया करें। तो क्या उसे कहते हैं, हमारे चैनल आपकी क्या उसे कहते हैं जितनी सपोर्ट होगी उतना ज़्यादा ग्रो करता जाएगा, और हम ज़्यादा एफर्ट के साथ लेक्चर रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते जाएं। और आपकी कोई भी सजेशन हो दैट इज़
मोर देन वेलकम, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपकी सजेशन को पॉजिटिव लेते हैं, हम ट्राई करेंगे उनको एड्रेस कर सकें। क्लियर। और फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन में ना मेरे से किसी ने पूछा था ओवी पैरस, वीवी पैरस और ओवो वीवी पैरस। मैंने बोला था ओवी पैरस एग लेइंग, जो अंडे देते हैं, ये मुर्गी वगैरह है जो भी कर लिया। वीवी पैरस जो बच्चे देते हैं वो हो गए। ओवो वीवी पैरस, ये जो ओवो वीवी पैरस होते हैं ये एग्स तो ले करते हैं, लेकिन इनका एग जैसे बॉडी से बाहर आता है या बॉडी के अंदर फौरी तौर पे क्या कर जाता है, हैच कर जाता है। इनको एग को बॉडी से बाहर इंक्यूबेशन के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है। जिस तरह ये हैन वगैरह होती है, मुर्गी वगैरह होती है, उसके एग को क्या से कहते हैं, उसके अंदर जो क्या से कहते हैं डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की, उसके लिए 20-22 दिन चाहिए होते हैं। तो इनमें ऐसा केस नहीं होता। क्लियर है। थैंक यू सो मच।